नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि पीजी पोर्टल में लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों यहां पर मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ लेकर आया हूं और वाकई में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आपको किसी एक पोर्टल में जो है इतनी सारी कैटेगरी मिल जाती हैं। यानी कि कह सकते हैं कि एक एम्प्लॉइज के लिए जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है उसकी लगभग जितनी भी योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं, उन सभी से रिलेटेड कैटेगरीज आपको यहां पर मिल जाएगी। ये एक बहुत ही बड़ा धमाका है और बहुत ही बढ़िया अपडेट है मैं बोल सकता हूं, क्योंकि दोस्तों अगर आप एक एम्प्लॉई हैं तो आपको पीएफ, एसआई, ग्रेजुएटी, बोनस, इन सब तरह के जितने भी यहां पर स्कीम्स हैं, इनसे रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो उससे रिलेटेड आप यहां पर पीजी पोर्टल में ग्रीवियंस रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए आप जो है यहां पर सभी कैटेगरी प्रोवाइड करा दिए गए हैं और आप वहां से ग्रीवियंस रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर क्या होता था, पहले अगर आप लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करते थे तो पहले ही वहां पर बता देता था कि अगर आपका ग्रीवियंस पीएफ से रिलेटेड है तो आप epfigms.gov.in जो कि ईपीएफओ का एक ग्रीवियंस पोर्टल है, वहां पर जाकर अपना ग्रीवियंस रजिस्टर कीजिए। लेकिन दोस्तों अब की बार ऐसा नहीं है, बिल्कुल अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए और इतनी अच्छी जानकारी के लिए इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए ताकि उनको भी इस नए अपडेट के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों इसके लिए आपको आ जाना है pgportal.gov.in पर। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं तो लॉगिन कर लेने के बाद आपको डैशबोर्ड में दिखा देगा कि आपने टोटल कितने ग्रीवियंस रजिस्टर किए हैं और उसमें से कितने ग्रीवियंस पेंडिंग में हैं और कितना जो है क्लोज्ड हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों आपको लॉज पब्लिक ग्रीवियंस का एक ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर उसके बाद आपको बहुत सारे मैटर्स यहाँ पर दिखा दिए जाएंगे। यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर देना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा प्लीज सिलेक्ट अ मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। फिलहाल हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि पीएफ से रिलेटेड हमारा जो सब्जेक्ट है पीएफ, तो वो इसी कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ये न्यू का ऑप्शन मिल रहा है। कई सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर देखिए अब एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है और इसमें अपडेट किया गया है। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, आपके लिए बहुत सारा चीज़ यहाँ पर अपडेट किया गया है। तो सिंपली लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिलेक्ट मेन कैटेगरी, यहाँ पर से आपको अलग अलग बहुत सारे कैटेगरी मिल जाएंगे और ध्यान रखिए इसमें से जितने भी कैटेगरी दिखा रहे हैं ये एक वर्कर के लिए ही हैं। सभी तरह के कैटेगरी जो है वर्कर के लिए हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आप सिलेक्ट करते हैं कैश बेनिफिट तो यहां पर नेक्स्ट लेवल कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है कि सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, डिसेबलमेंट बेनिफिट जो ईएसआईसी के अंतर्गत मिलते हैं, इनमें से ये सारे तरह के बेनिफिट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी शिकायत है तो उसके लिए आप ग्रीवियंस रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप मेडिकल बेनिफिट करते हैं तो मेडिकल बेनिफिट से रिलेटेड जो है बहुत सारी यहाँ पर आपको कैटेगरी मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको और भी मिल जाते हैं जैसे ऑनलाइन सिस्टम रिलेटेड इश्यूज, सर्विस मैटर, सजेशंस, ईएसआईसी के लिए भी दिया है। देखिए विजिलेंस रिलेटेड, अदर, ईएसआईसी और इस तरीके से नॉन पेमेंट ऑफ वेजिस लेस देन मिनिमम वेजिस, नॉन पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी, तो देखिए ग्रेजुएटी का भी दिया है और यहाँ पर बोनस का भी दिखाया है। तो दोस्तों आपको लगभग हर तरह के कैटेगरी मिल जाते हैं। लेकिन अब आते हैं मेन मुद्दे की बात कि पीएफ वगैरह का जो है यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों पीएफ विड्रॉल का दिया है, पेंशन विड्रॉल का दिया है और उसके अलावा एम्प्लॉयर्स ग्रीवियंस भी दिया है, ऑनलाइन क्लेम एप्लीकेशन, ये सब जो है पीएफ से रिलेटेड हैं। चेक रिटर्न और मिसप्लेस्ड, यहाँ पर फाइनेंस, पेंशन, हेडक्वार्टर, एग्जाम्शन, सजेशन, अदर्स, ईपीएफओ, तो ये सारी जो है पीएफ से रिलेटेड यहाँ पर कैटेगरी आपको मिल जाते हैं। अब चलिए जाकर देख लेते हैं एक बार जो है ऑनलाइन क्लेम एप्लीकेशन में हमको क्या क्या और सब कैटेगरी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन क्लेम नॉट सेटल्ड, अगर आपका क्लेम ऑनलाइन किया गया क्लेम सेटल नहीं हुआ है तो इस कैटेगरी को आप सिलेक्ट करके जो है अपना ग्रीवियंस रजिस्टर कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है और भी पीएफ विड्रॉल में अगर जाते हैं तो सिलेक्ट कैटेगरी में डिले इन फाइनल सेटलमेंट, अगर आपके पीएफ निकासी जो फाइनल पीएफ विड्रॉ है उसमें डिले हो रहा है, लेट हो रहा है, तो आप इस कैटेगरी को सिलेक्ट करके अपना ग्रीवियंस रजिस्टर कर
सकते हैं। फाइनल विड्रॉल आफ्टर डेथ ऑफ मेंबर, देखिए किसी भी मेंबर की डेथ के बाद उसके जो है नॉमिनी फैमिली मेंबर द्वारा पीएफ विड्रॉ किया जाता है। उस केस में अगर किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो इस कैटेगरी को सिलेक्ट करके जो है ग्रीवियंस रजिस्टर किया जा सकता है। पार्शियल विड्रॉल, अगर एडवांस विड्रॉल में आपको किसी भी तरह का दिक्कत है या तो फिर आपके साथ कुछ गड़बड़ हुआ है तो आप इसे सिलेक्ट करके अपना ग्रीवियंस रजिस्टर कर सकते हैं। टीडीएस रिलेटेड बहुत सारे लोगों को ये शिकायत रहता है कि हमने जो है फॉर्म 15G सबमिट कर दिया है फिर भी हमारा टैक्स टीडीएस जो है कट गया है, ऐसा क्यों? तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है टीडीएस से रिलेटेड कोई भी केस, तो आप यहाँ पर टीडीएस रिलेटेड इश्यूज इस कैटेगरी को सिलेक्ट करके जो है अपना ग्रीवियंस रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि फ्रॉडलैंड विड्रॉल फ्रॉम पीएफ अकाउंट। अगर आपके जानकारी के बगैर कोई ऐसा पीएफ आपके विड्रॉल हुआ है आपके पीएफ अकाउंट से, तो उस बारे में आप जो है यहाँ पर ग्रीवियंस रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपके पीएफ का पैसा रिटर्न चला गया है तो यहाँ पर आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं अगर नेम मिसमैच की वजह से। और यहाँ पर करेक्शन ऑफ मेंबर पर्सनल डिटेल्स, देखिए यहाँ पर ये एक भी कैटेगरी जोड़ा गया है। अगर आपको अपने पर्सनल डिटेल में, मेंबर डिटेल में, पीएफ की डिटेल में जो भी करेक्शन करना है उसके लिए भी यहाँ पर कैटेगरी दिया हुआ है। तो दोस्तों मैं सबको नहीं बता सकता, यहाँ पर देख सकते हैं पीएफ से रिलेटेड लगभग सभी तरह के कैटेगरी यहाँ पर जो है इंक्लूड किए गए हैं। आपको पीएफ, ईएसआईसी, ग्रेचुइटी से रिलेटेड जितने भी तरह के कोई भी अगर शिकायत है, कोई भी अगर दिक्कत है, कुछ भी आपके साथ गड़बड़ हुआ है, तो आप दोस्तों यहाँ पर पीजी पोर्टल में आकर कैटेगरी को ध्यान से पढ़िए और सही कैटेगरी को चुनकर जो है आप ग्रीवियंस रजिस्टर कीजिए और हो सकता है कि आपके साथ न्याय हो जाए और आपकी जो भी परेशानी है वो हल हो जाए। तो दोस्तों ये चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। अब चलिए मैं आपको आगे थोड़ा स्टेप बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको ग्रीवियंस रजिस्टर करना है। तो जैसे कि पीएफ विड्रॉल हमने सिलेक्ट कर लिया मान लीजिए और हमारे फाइनल सेटलमेंट में लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, तो इसके बाद हमको यहाँ पर क्या करना है, नेम एंड एड्रेस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। तो देखिए आपकी जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है या तो फिर कंपनी से है तो कंपनी है, तो उसकी एड्रेस यहाँ पर एंटर करनी है, अपना यूएन नंबर एंटर करना है और यहाँ पर पीएफ कोड और पीएफ अकाउंट नंबर तो ये जो है एंटर कर लेना है। और यहाँ पर पीपीओ नंबर, अगर आपका पेंशन से रिलेटेड कोई क्वेरीज है, अगर ग्रीवियंस रजिस्टर कर रहे हैं तो पीपीओ नंबर एंटर कीजिए। स्कीम सर्टिफिकेट नंबर, अगर आपकी फिर से जो है पेंशन से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो यहाँ पर स्कीम सर्टिफिकेट नंबर अगर आपके पास है तो उसे एंटर कीजिए। वरना अगर आपका खाली पीएफ का कोई इशू है तो आप पीपीओ नंबर, स्कीम सर्टिफिकेट नंबर इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पीएफ ऑफिस आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि पीएफ ऑफिस बस गिने चुने 4 या 5 ही पीएफ ऑफिस के नाम दिए हुए हैं ड्रॉप डाउन मेनू में से। अगर आपके पीएफ ऑफिस का नाम इसमें नहीं है तो आप अदर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर टेक्स्ट ऑफ ग्रीवियंस में जो है आपको ग्रीवियंस लिखना है। आपको यहाँ पर इंग्लिश में हो सके तो ज़्यादा बेटर रहे, नहीं तो फिर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप जो है ट्रांसलेट करके कोशिश करें कि इंग्लिश में यहाँ पर लिखें ग्रीवियंस। और ग्रीवियंस जो है मैक्सिमम आप 2000 कैरेक्टर का यहाँ पर लिख सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होता है आपके किसी भी प्रॉब्लम को यहाँ पर बताने के लिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपके ग्रीवियंस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है उसे यहाँ पर चूज़ फाइल बटन पर क्लिक करके उसको अपलोड करना है और सिंपली अटैच बटन पर क्लिक कर देना है। ध्यान रखिए आपके द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड की जा रही है वो पीडीएफ फाइल में होना चाहिए और 4 MB तक का साइज होना चाहिए उसका। उसके बाद दोस्तों सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद अगला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पूछेगा इज़ द कंप्लेंट रिलेटेड टू कोविड-19, तो हमारा कंप्लेंट अगर कोविड-19 से रिलेटेड है तो यस कीजिए, नहीं तो फिर नो कीजिए। यहाँ पर ग्रीवियंस की डिटेल आ जाएगी, ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, रेफरेंस नंबर अगर कोई है तो यहाँ पर एंटर कीजिए। यहाँ पर आपकी पर्सनल एंड कम्युनिकेशन डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पर नीचे RUN एक्स सर्विसमैन अगर हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। यहाँ पर दिख रहे सिक्योरिटी कोड को एंटर कर देना है और सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी ग्रीवियंस सबमिट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रिटर्न टू डेस्क में आएंगे तो आपके यहाँ पर टोटल ग्रीवियंस रजिस्टर्ड में दिखा देगा 1 नंबर और यहाँ पर पेंडिंग में भी दिखा देगा। इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ से ग्रीवियंस रजिस्टर कर सकते हैं। आपको पीएफ, एसआई, ग्रेजुएटी, बोनस से रिलेटेड हर तरीके के जो है जितने भी प्रॉब्लम है उन सब के बारे में आप यहाँ से ग्रीवियंस रजिस्टर कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं।